देश भर में मनाए जाने वाले महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में यमुना का प्रदूषित पानी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बना है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने यमुना नदी के घाट के किनारे छठ पूजा करने को लेकर दायर याचिका को भी खारिज किया है। अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यमुना नदी के तट पर उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। बता दें कि बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला सामने आया। इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला यमुना नदी के अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण लिया है। कोर्ट का यह मानना है कि यमुना में डूबने से लोगों की सेहत खराब हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यमुना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नदी में पूजा करने की अनुमति देना संभव नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोगों का यमुना नदी को लेकर जो रवैया है वो भी चिंता का विषय है। कुछ लोग चाहते हैं कि नदी साफ हो, जबकि कुछ लोग इसमें लगातार गंदगी डाल रहे हैं। खैर, यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि कम से कम यमुना के घाटों की सफाई के निर्देश जारी किए जाएं, क्योंकि छठ पूजा के दौरान इनकी सफाई होती थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आप यमुना की सफाई चाहते हैं तो आप इस मुद्दे पर एक अलग याचिका दायर करें, हम उस पर विचार करेंगे। आप चाहें तो स्वयं भी घाटों की सफाई कर सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया है कि उसने छठ पूजा के लिए शहर में लगभग 1000 जगह निर्धारित की है और इन जगहों पर पूजा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खासतौर पर पूर्वी दिल्ली में ही लगभग 35 जगहें निर्धारित की गई हैं। हाल ही में सीएम आतिशी ने भी घाट के निरीक्षण के दौरान छठ की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की थी। क्या कुछ उस दौरान उन्होंने बोला था, चलिए आपको सुनवाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। छठी मैया के साथ पूर्वांचली भाइयों बहनों की और अब दिल्ली के सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ ITO पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है, जहाँ पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं। तो पूरा इंतजाम बढ़िया चल रहा है और इसी तरह हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार सभी छठ घाट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद सभी दिल्ली वालों पे बना रहे। भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली विरोधी है, ये तो पूरा दुनिया जानती है। हम जानते हैं कि उनके एक पूर्व सांसद जी ने उन्हीं की पार्टी के पूर्वांचल विंग के अध्यक्ष को पीट के दौड़ा कर कुछ साल पहले मारा था, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई कभी नहीं करी। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही कहूंगी, छठी मैया सबकी है, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों की है, वो सभी दिल्ली वालों की है। तो छठ पर राजनीति ना करी जाए, छठी मैया की पूजा होने दी जाए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है। मैम, बस मास्टर्स को मामले को लेकर वीरेंद्र सचदेवा जो है आपके घर पे जा रहे हैं, प्रस्ताव में नियुक्ति देरी कहाँ है? वही भारतीय जनता पार्टी जिसने उनको निकाला था, वही भारतीय जनता पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 लाख कर्मचारियों को वादा किया था, उनको पक्का करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी जिसने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में इनको वादा किया था कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को, उनको पक्का करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया।
वो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। बता दें कि दिल्ली की यमुना किनारे हमेशा से ही पूर्वांचल समाज के लोग छठ पूजा करते आए हैं, लेकिन पानी में बड़े पैमाने पर प्रदूषण की वजह से साल 2023 में भी छठी मैया के भक्त यमुना के किनारे पूजा नहीं कर पाए थे। पिछले साल भी यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। एक साल पहले जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि यह प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए है। अदालत के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने का अदालत से भी अनुरोध किया था। याची छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट से इजाजत नहीं मिलने के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने यमुना के तट पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बता दें कि छठ पूजा पूर्वांचल सहित देश भर के लोगों के लिए आस्था का पर्व है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह पर्व सभी के कल्याण के मकसद से मनाया जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।